हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सब मस्त झकास। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपको ये समझ में आसानी से आने लगेगा कि हाँ कैसे हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस। आज फिर करते हैं हम लोग लर्निंग को यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, चलो। तो चलिए फिर ये रहा हम लोग का आज का पहला दो क्वेश्चन। राइट, चलो देखो यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का ना इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो इंटीग्रेशन में हमें ध्यान रखना है कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हमें अपना खोपड़ी लगाना है, उसे सिंप्लीफाई करके यूजिंग फॉर्मूला या कोई और मेथड हमें उस चीज में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन होता है। तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आया, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करूंगा, इसे कन्वर्ट कर देंगे उसमें जिसका इंटीग्रेशन होता है। तो इस फॉर्मूला पे जाने के लिए 2 का कमी है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और अपने मन से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना होगा। अब 1/2 2 साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, जो यहां रहता है उसका डबल कर देना है। चलो उसके बाद क्या 1/2 1 को अलग कर देते हैं, माइनस यहां भी जाएगा cos ऑफ 2 इंटू 2 4x और 2 इंटू 5 10 dx। अब 1/2 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, और बोले थे x के बगल वाला नीचे आता है प्लस c। दैट्स इट, आसान था। नेक्स्ट यहां पे दिया है भाई साइन ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। क्या आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? आंख को फ्रेश करो और देखो, हमें तो दिखाई दे रहा है 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। राइट, अब स्क्वायर से रूट कटेगा, अब 2 पे तो स्क्वायर है नहीं तो 2 से रूट नहीं कटेगा, तो 2 पे रूट रहेगा तो √2 हमारा बाहर आ गया कांस्टेंट, और साइन एक्स और यहां से कट गया तो क्या बचा साइन एक्स। ठीक है, अब √2 साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अगेन लगता है कि इस फॉर्मूला को यूज करने का समय आ चुका है, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। अब देखो ना, ये √2 है, इसको लिख सकते हैं 2 बार, किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिखा जा सकता है। और ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2x dx। तो मरेगा 1/√2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब ये वाला यहां भी जाएगा तो 1/√2 कॉस का होता है साइन x, और x के बगल वाला नीचे आएगा प्लस c। हो गया, बाकी इसको लिख दो सुधार के x/√2 और 2 इंटू √2 तो साइन ऑफ 2x/2√2 प्लस c हो गया। चलो इसे छाप लो। तो चलिए बच्चे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। राइट, 3 एंड 4 देखो, ये जो है ना साइन ऑफ qx कॉस ऑफ qx, तो दिमाग लगाए कि इनका किया क्या आ जाए। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, दोनों पे पावर सेम है तो पूरा कर देते हैं। ठीक है, फिर यहां से मेरे को एक चीज दिमाग में आया, क्या
साइन 2x का होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो मेरे दिमाग में था कि अगर ये दोनों इंटू में है तो इस फॉर्मूला में हम लेके आ सकते हैं, बट कमी किस चीज का है, 2 का है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये तो फॉर्मूला में सेट हो गया। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2x। ये तो नंबर है तो बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर सिंपल नहीं निकलेगा, पावर में है तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 बाहर आ गया। क्लियर है। अब इसका तो हो गया साइन 2x, पावर इसका भी रहेगा, क्योंकि पावर तो होल है, तो 2 का 8 हुआ और इसका फॉर्मूला ये हुआ और पावर आ गया। ठीक है, अगेन यहां से मेरे को एक और फॉर्मूला याद आया। क्या याद आया, साइन 3x का होता है 3 साइन x 4 साइन क्यूब x। तो यहां से मेरे को याद आया कि साइन क्यूब का फॉर्मूला हम यहां से बना लेंगे, इधर लाएंगे तो 4 साइन क्यूब x 3 साइन x, ये उधर जाएगा तो माइनस साइन 3x। क्लियर है। चलो अब क्या देख रहे हैं हम कि यहां पे x है, यहां पे x, यहां पे थ्राइस है, राइट। तो साइन ऑफ क्यू एक्स का निकालेंगे तो 3 साइन x 4 और साइन ऑफ 3x बाई कितना आ गया 4, 3 साइन x 4 साइन क्यू एक्स, इधर लाए ये उधर गया, है ना। चलो ठीक है, तब इस फॉर्मूला पे ये सेट हो चुका है। बस x जहां वो रिप्लेस होगा किससे, 2x से। किससे रिप्लेस होगा, 2x। क्लियर है ना। तो देखते हैं, चलो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x इक्वल टू 3 साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 3 और x की जगह पे 2x बाई 4। तो साइन 3 साइन ऑफ 2x 4 साइन ऑफ 3 इंटू 2 6x बाई 4। तो क्या हो गया 1/8 कांस्टेंट बाहर। अब इसे हटा करके हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 6x बाई 4। अब 4 कांस्टेंट बाहर आएगा तो 8 इंटू 4 32 और ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ 2x dx माइनस साइन ऑफ 6x dx। क्लियर है ना। क्या किए, ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 साइन 2x को हम अलग से इंटीग्रेट कर दिए, माइनस साइन 6x को अलग से कर दिए। तो क्या हो जाएगा 1/32, 3 कांस्टेंट बाहर, साइन का माइनस कॉस x, x के बगल वाला नीचे आता है माइनस, ये वाला यहां भी जाएगा क्योंकि कंप्लीट ब्रैकेट है। तो 1/32 साइन का माइनस कॉस ऑफ x इंटीग्रेशन होता है और x के बगल वाला नीचे प्लस c। ठीक है, चलो हो गया कहानी खत्म। ये सब आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हो, वहां पे देखो भाई, ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी औकात है दिमाग लगा लो, औकात तो बनाना पड़ेगा, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिमाग लगाओ, कोशिश करो इसको, तुम वीडियो रोक करके कोशिश करो, हम बताते हैं। साइन ऑफ 4x कॉस ऑफ 4x। अगेन हम क्या देखें, दोनों का पावर क्या है भाई, सेम है, तो होल पावर कर दिए सेम है। तो अगेन साइन x इंटू कॉस एक्स दिखा थे मेरे को, इसकी याद आई कि इस फॉर्मूला में आ सकता था, 2 का कमी था, मैंने 2 दिया, 2 दिया। तो ये तो फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ 2x का पावर 4 और 2 का पावर 4 16। तो 1/16 बाहर, साइन ऑफ 2x का पावर 4। क्लियर है। चलो हाँ, तो अब यहां से क्या दिमाग लगाना होगा, बताओ बताओ बताओ। लगाते हैं, नो प्रॉब्लम। साइन साइन साइन, चलो ठीक है, देखो क्या करेंगे। 1/16 साइन स्क्वायर 2x का पावर 2, ऐसा लिख देंगे तो क्या कोई रोक देगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्यों, क्योंकि 2 जा क्या होगा वापस 4 होगा। बोलोगे ऐसा लिखने से क्या फायदा, अरे बकलोल कुत्ता, हम यहां 2 दे देंगे, नीचे भी 2 दे देंगे,
तो ये 2 बाहर निकलेगा तो 2 2 जा 4 और 4 इंटू 64 होगा ना। चलो, और ये फॉर्मूला में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। कहाँ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने यहां नहीं लिखा है, चलो लिख देते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x। इस फॉर्मूले में सेट हो जाएगा भाई, तो कर लो। तो सुनो, 2 साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x, और फिर पूरा का स्क्वायर। चलो, मेरे पास जगह का कमी है, पहले तुम इसको छाप लो। चलो, अब क्या है, तो 1/64। अब हमारा क्या हो चुका है 1 माइनस कॉस ऑफ 4x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, 1 माइनस कॉस 4x होल स्क्वायर dx। अब यहां पर अप्लाई कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक, क्लियर है ना। चलो, अब अलग अलग कर दो 1/64 dx, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 1/64 cos का पावर 2 4x dx माइनस 1/64 इंटू 2 cos 4x dx। राइट, चलो, तो 1/64 1 का हो गया x प्लस 2 से बढ़ेगा तो 1/32 cos का होता है साइन ऑफ 4x, और 4 बाहर आएगा प्लस c। ठीक है, चलो, अब ये बच गया। ये अभी भी ना सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसे लाना पड़ेगा सिंपल में। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आया, 2 cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने फिर से cos स्क्वायर देखा, क्या देखा cos स्क्वायर, तो मुझे इसकी याद आई। अब याद आई तो मेरे को 2 चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 cos स्क्वायर x तो क्या होता है, जो यहां है यहां पर उसका डबल हो जाता है, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, तो 2 4 जा 8x, और ये नीचे क्या हो गया 1/64 2 जा 128, और इधर जो है रहेगा, तो क्या हो गया x/64 प्लस 1/28। अब 1 का इंटीग्रेशन x, ये इसके साथ भी जाएगा तो 1/128 cos का होता है साइन ऑफ x, और x के बगल वाला कहाँ आएगा नीचे, माइनस 4 2 जा कितना हो गया भाई 4 2 जा 8 4 3 12 प्लस, दिस इज द आंसर। क्लियर है ना। चलो, तो इसे छाप लो। चलिए बच्चे लोग, फिर देखते हैं क्वेश्चन आज का 6 और 7। ये देखो, ये ना देखो, एक बात तो क्लियर है कि अगर तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चाहिए अच्छे से एकदम, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आपका स्वाहा हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अच्छे से याद करो। वैसे हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें जो यूज हो रहा है वो फॉर्मूला हम लिखते जा रहे हैं, बट आप याद कर लो अच्छे से। यहां देखो क्या यूज होगा, मैंने देखा साइन और कॉस इनटू में है, तो जैसे देखा साइन और कॉस इनटू में एक फॉर्मूला याद आया, 2 sin x cos y। देखो क्योंकि ये और ये दोनों एंगल क्या है डिफरेंट है, तो इसलिए एंगल डिफरेंट हम रखे हैं। तो 2 sin x cos y का होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 2 sin
एक्स कॉस वाई में लाने के लिए यहाँ 2 का कमी था, दे दिए, और अपने मन से अगर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना होगा। तो क्या हो गया 1/2 2 साइन एक्स कॉस वाई, क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई dx। अब कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे लोग, अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 बाहर आएगा, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स और एक्स के बगल वाला नीचे आता है 1/2 साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बाकी लिख दो अरेंज करके। नेक्स्ट, अब फिर से देखो यहां पे दोनों का एंगल डिफरेंट है, तो यहां पे देखने के बाद मेरे को फिर से एक फॉर्मूला याद आया। कौन सा फॉर्मूला 2 cos x cos y होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है भाई। तो मेरे को दिखा cos x cos y, तो कमी दिखा 2 का, तो हम क्या कर देंगे cos of 2x cos of 4x dx है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? ताकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो सके 2 cos x cos y का। तो क्या होता फॉर्मूला cos of x प्लस वाई प्लस cos of x माइनस वाई, तो 2x माइनस 4x माइनस 2x। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे cos of 6x dx, ये इसके साथ भी जाएगा, तो 1/2। अब सुनो, हम बताए थे साइन कॉस का एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, सेक का एंगल नेगेटिव है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉसेक टैन कॉट, इन सब का अगर एंगल नेगेटिव है तो माइनस बाहर निकल जाता है। इन सब का अगर एंगल नेगेटिव है तो माइनस बाहर निकल जाता है। बाकी कॉसेक में भी माइनस बाहर निकल जाएगा और कॉट में भी माइनस बाहर निकल जाएगा, बट इन दोनों में माइनस प्लस हो जाता है, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब 1/2 कॉस का क्या होता है साइन, एक्स के बगल वाला नीचे आएगा, प्लस 1/2 कॉस का होता है साइन और एक्स के बगल वाला नीचे आएगा प्लस, बाकी मल्टीप्लाई कर देना 12 4 जो है सब लिख देना। चलो छाप लो इसे। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। अब हम लोग पहुंच गए हैं आज का लास्ट फेज में, 7 नंबर 8 नंबर। तो 8 बता करके कर देंगे आज का दिन को सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ना, तो आपके सामने एक सवाल आ रहा होगा। सवाल क्या है कि सर फॉर्मूला तो आप जो बताए थे 2 गो रहता है, क्या क्या 2 गो है 2 साइन एक्स साइन वाई हो गया, 2 साइन एक्स कॉस वाई, इसका होता है साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अगर 2 कॉस एक्स साइन वाई है, इसका होता है साइन एक्स प्लस वाई और फिर होता है साइन एक्स माइनस वाई। कॉस एक्स कॉस वाई का क्या होगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। साइन एक्स साइन वाई का क्या होगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो सर जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं उसमें तो बस 2 ही गो है, लेकिन यहां पे तो 3 गो है। नो प्रॉब्लम। अरे भाई अमरूद छोटा है तो आराम से खा लेते हैं उसको, लेकिन अगर अमरूद बड़ा है तो उसको काट के 2 पीस करेंगे और फिर खाएंगे
उसी तरीके से बड़ा है तो रहने दे, 3 गो है तो क्या प्रॉब्लम है, 3 गो है तो नो प्रॉब्लम है। हमारे पास फॉर्मूला 2 का है तो हम पहले 2 को कंसीडर करेंगे बस। अब बोलोगे 2 कौन सा 2, तुम ये दोनों ले सकते हो या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भाई साहब को किनारे रखेंगे, आपने मन से किया है तो डिवाइड भी करना होगा। अब 2 cos x cos y का फॉर्मूला होता है, देख लो कहां, ये वाला, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, उसके बाद cos ऑफ 6x dx। तो 1/2 अब ये मल्टीप्लाई होगा तो cos 6 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x। हम बोले था अभी cos का एंगल नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो cos 2x, अब ये इससे भी होगा तो cos 6x। अब क्या कर देंगे अलग अलग, तो 1/2 cos स्क्वायर 6x dx, ये यहां भी जाएगा तो 1/2 cos ऑफ 2x cos ऑफ 6x। क्लियर है ना। चलो हा फिर से ये दोनों इनटू में है तो फिर से इस फॉर्मूला पे सेट करेगा, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, पहला काम। दूसरा फिर से cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इनका कुछ उपाय करना होगा। उपाय क्या करना होगा, फिर से फॉर्मूला याद आया ये वाला है ना, cos स्क्वायर वाले में यही फॉर्मूला सेट होता है। तो फॉर्मूला लाने के लिए 2 का कमी है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी करेंगे। कभी भी अपने मन से चेंजेस करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे सेम चीज, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 1/4 और ये 2 cos स्क्वायर x, तो यहां जितना होता है यहां पे उसका डबल हो जाता है, तो 2 cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x, तो 2 इंटू दिस 12x प्लस 1/4। अब 2 cos x cos y इस फॉर्मूला पे, तो क्या हो गया cos x प्लस y प्लस cos x माइनस, तो 2x माइनस 6x कितना होगा माइनस 4x। ठीक है, चलो अच्छा बात है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं ना, तो आगे सॉल्व करेंगे बॉस, तो क्या होगा 1/4 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x, और x के बगल वाला नीचे आएगा, ठीक है, प्लस 1/4 cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x, और x के बगल वाला नीचे आएगा, प्लस हम बताए थे cos का एंगल नेगेटिव है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा ये कितना सॉल्व होके cos ऑफ 4x, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और x के बगल वाला नीचे आएगा प्लस c। क्लियर है। अब कुछ करना थोड़ी ना है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे कर दो, हो गया। मतलब सिंप्लीफाई करना है वो तो आप कर लोगे। चलो छाप लो इसे। चलिए, तो हमारे पास जगह का कमी है तो मैं क्या करता हूं इसे हटा देता हूं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साइन ऑफ 4x को लिखा जा सकता है ऐसा, और साइन x क्या, अरे भाई बकलोल दास कुत्ता कमीना, 4x है इसको तोड़ दिए, 2 इंटू 2 4 न रहेगा। अरे भैया हम 10 लिखे या 7 प्लस 3 लिखे या 12 माइनस 2 लिखे या 15 माइनस 5 लिखे, आएगा कितना 10 ही आएगा, लिख दिए। अब बोलोगे सर जब सेम ही होगा तो काहे चेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। क्या फायदा होगा, देखो आप एक फॉर्मूला देखे होंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो देखो उस फॉर्मूले में सेट होगा, देखो sin 2 2 और x तो x,
है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 2x का, तो 2 साइन x के जगह पे क्या यूज होगा 2x, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x। क्लियर है? क्या बोले हम, साइन साइन 2 2, तो x के जगह पे हम क्या यूज करेंगे 2x, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन x, तो वहां पे क्या यूज करना है 2x, cos x, तो x के जगह क्या यूज करना है 2x। तो हमने इस फॉर्मूला पे इसका सेटिंग कर दिया। नीचे क्या है साइन x, अब 2 इसको फिर से तोड़ो इस फॉर्मूला पे, साइन 2x एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, तो क्या होगा 2 साइन x cos x इनटू रहेगा, और यहां cos ऑफ 2x, नीचे में क्या है साइन ऑफ x, ये मरेगा तो कितना आ गया 2 2 जा 4, और यहां पे क्या है cos x और cos 2x। क्लियर है? चलो अब बाबू ये 4 को ऐसा करते हैं ना, तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 cos x cos 2x। अब तुम्हारे दिमाग में ना कीड़ा तो काट रहा होगा, सवाल तो आ रहा होगा कि सर 4 को काहे तोड़े 2 इंटू 2 में। अरे कुत्ता, ये 2 इसके साथ जाके ना सेटिंग कर लिया। क्या सेटिंग कर लिया? फॉर्मूला 2 cos x cos y, तो x के जगह पे ये है और y के जगह पे ये है, फॉर्मूला में सेट हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 तो काम का नहीं है, बाहर निकाल दो, और ये फॉर्मूला में सेट हुआ, तो 2 cos x cos y क्या होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। क्लियर है? चलो अच्छा बात है, क्लियर हो तो बहुत अच्छा बात है। अब क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो cos का होता है sin x, x के बगल वाला नीचे, cos का होता है sin x और प्लस c, 2 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, 2/3 साइन ऑफ 3x और 2 साइन x प्लस c। तो ये बाबू हो गया, हमने सही किया ना, साइन 4x को मैंने तोड़ दिया, 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन x रह गया, 2 साइन x और से मर गया, 4 cos x cos 2x हो गया, 2 बाहर निकाले, 2 सेट करती है, 2 cos x cos y, तो 2 बाहर आ गया, cos x cos y cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, 2 बाहर गया। उसके बाद क्या हो गया बाबू, कहां गलो रे, साइन cos का साइन हो गया, cos का साइन हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, कहानी खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर से देखना वीडियो, और नहीं आया होगा इसका मतलब ये हुआ कि तुम बीच में जंप करके आया है, तुम स्टार्टिंग से वीडियो देखो, तुमको समझ में जरूर आएगा। राइट? तो उम्मीद है कि सारा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के, धीरे धीरे लेवल क्या करते जाएंगे, अप करते जाएंगे। और जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, देन हम लोग एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 एवरी क्वेश्चन। राइट? तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद।